हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जेनेटिक्स आनुवांशिकी का थर्ड वीडियो लेकर आए हैं और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं मेंडल के जो 7 विपर्यासी लक्षण थे उनके बारे में। देखिए, एग्जाम में क्या होता है, कौन सा लक्षण प्रभावी है कौन सा अप्रभावी है, वो आपके सब कुछ मिक्स हो जाता है और इसके कारण हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो आज हम इसको ट्रिक से अच्छी तरह से समझने वाले हैं और यकीन मानिए, एक बार आप इसको समझ लोगे ना तो जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने उद्यान मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम था पायसम सेटाइवम, पर प्रयोग किए थे और इसी कारण इनको ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। वहीं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन को कहा जाता है। ध्यान रखना, बेटसन को कहा जाता है। अब 7 जो लक्षण हैं इनको हम बहुत आसान सी ट्रिक से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ को ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके मटर का बीज आपके पास है, तो आपने ज़मीन के अंदर उसको डाल दिया। अब उसको पानी वगैरह डाला, धूप के अंदर वो पौधा बन के बाहर निकलने लगा। अब जैसे ही देखिए वो पौधा बनकर बाहर निकलने लगा तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, आपको पता है उसकी ग्रोथ होगी, लंबाई बढ़ेगी। तो एक एक चीज़ को हम स्टेप वाइज समझने वाले। तो सबसे पहले हम लक्षण ले रहे हैं लंबाई का। तो देखिए, पहला लक्षण हो गया पादप की लंबाई। अब यहाँ पर जो प्रत्येक लक्षण होगा उसके 2 रूप होंगे। जैसे लंबाई के अंदर हमने अगर देखा तो हो सकता है या तो लंबा होगा पौधा या फिर दूसरा क्या होगा, बोना। इस तरह प्रत्येक जो लक्षण है उसके 2 रूप है, जिसमें से जो प्रभावी है जो F1PD के अंदर प्रकट होता है। अब F1PD क्या है तो वो हम आगे जब हम क्रॉस समझेंगे, संकरण को समझेंगे, तब आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। फिलहाल आप देख लीजिए कि जो F1PD के अंदर प्रकट होते हैं उनको प्रभावी लक्षण कहते हैं, वहीं जो प्रकट नहीं होते उनको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब देखिए, प्रत्येक जो लक्षण है उसको एक जीन नियंत्रित करता है और जीन नाम किसने दिया था, जॉनसन ने। मेंडल ने जीन को कारक कहा था। अब जीन है, जीन के 2 रूप होते हैं जिसको हम युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे लंबाई का जीन है, जिसको हम मान लीजिए यहाँ पर लंबाई का जो जीन है उसको हम 2 रूपों में प्रदर्शित करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए, एक या तो कैपिटल टी या दूसरा हो गया स्मॉल टी। अब इसका मतलब क्या है, कैपिटल टी का मतलब है लंबा, जैसे हम इंग्लिश को लंबे को कहते हैं टोल, तो उसका टी हमने आगे से ले लिया। वहीं स्मॉल टी का मतलब है बोना। तो एक लक्षण के देखिए 2 रूप हो गए और इसको कहा जाता है युग्म विकल्पी। क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी, एलील। एलील कहा जाता है इसको। या तो पौधा लंबा होगा, कैपिटल टी वाला होगा, या फिर स्मॉल टी वाला होगा। मतलब प्रत्येक लक्षण के लिए 2 युग्म विकल्पी होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं पादप की लंबाई। तो पादप की लंबाई के अंदर अब आपको इनको कैसे याद रखना है, तो ये ट्रिक सुन लीजिए। आप दैनिक जीवन में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा देखते हो वो प्रभावी के अंदर आएगी और जो कम देखते हो वो अप्रभावी के अंदर आएगी। जैसे आप ट्रिक से समझो, समाज के अंदर कोई गुंडा या डाकू जिसकी ज़्यादा चलती है, जो राजनीति में काफ़ी भाग लेता है, तो उसका प्रभाव आपने देखा होगा समाज के अंदर ज़्यादा होगा और वो समाज में हमें ज़्यादा दिखाई देगा। इसका मतलब वो प्रभावी व्यक्ति हुआ ना। वहीं दूसरा व्यक्ति ऐसा भी है जो कमरे में बंद रहता है, कम बोलता है, तो वो एक तरह से उसका प्रभाव लोगों के सामने नहीं आएगा, वो अप्रभावी होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रभावी का मतलब वो सबके सामने आता है, उसकी चलती है। तो यहाँ पर सबसे पहला लक्षण देखिए, पादप की लंबाई। तो बताइए, लंबे का प्रभाव ज़्यादा होता है या बोने का प्रभाव ज़्यादा होता है, ये तो आप अपने आप बता सकते हो। तो देखिए, प्रभावी के अंदर आ गया लंबा वाला लक्षण, जिसको हम कहते हैं टॉल। दूसरा हो गया अप्रभावी के अंदर बोना या ड्वार्फ। अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना आपको, अब भूलोगे नहीं। अब देखिए, दूसरा लक्षण है पुष्प की स्थिति। आप देखिए, जैसे ही पौधा बड़ा हुआ, आपको पता है पौधा बड़ा होगा तो उसकी तो क्या लगेंगे, फूल ही लगते हैं ना भाई, फूल। तो फूल के यहाँ पर 2 लक्षण है। देखिए, यहाँ पे फूल के 2 लक्षण हैं, तो इन दोनों लक्षणों को हम देखेंगे। तो पहला है पुष्प की स्थिति। जो पुष्प है पौधे पे कहाँ लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए, यहाँ पर आप समझिए, मान लीजिए पौधे का तना है, ठीक है, मटर के पौधे का छोटा सा पतला सा तना रहता है। अब यहाँ पे इसकी एक शाखा निकली है, ठीक है। अगर शाखाओं के यहाँ कक्ष में फूल लगे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फूल लगा है, एक इधर लगा है, तो इनको तो कहते हैं कक्षीय। क्या कहते हैं, कक्षीय। ध्यान से समझना, अगर यहाँ से हम फूलों को हटा दें और ये जो शाखा है इसके यहाँ पे शीर्ष पे फूल लग गया तो इसको बोलते हैं अग्रस्थ, या क्या बोलते हैं, टर्मिनल। इसको ध्यान से समझना आप। अगर पास में इधर लग जाए तो कक्षीय और लास्ट में लगे तो उसको क्या कहते हैं, अग्रस्थ। तो देखिए यहाँ पे, तो पुष्प की स्थिति कक्षीय वाला क्या होगा, प्रभावी। क्योंकि यहाँ पे देखिए कक्षीय है ना, कक्षीय वो इधर लगा हुआ है, ठीक है, और वहीं अग्रस्थ या टर्मिनल ये वाला है।
तो देखिए यहाँ पर जो तना है पौधे का, उसके पास में कौन है, कक्षीय वाले। इसका मतलब कोई चीज़ हमारे पास में होती है तो उस पर हम ज़्यादा अधिकार जमा सकते हैं, अपना प्रभाव ज़्यादा जमा सकते हैं। मान लीजिए आप अपने घर वालों के पास में हो और एक कहीं दूर रहकर पढ़ाई करो, तो बताओ आपके ऊपर प्रभाव घर वालों का कहाँ पर ज़्यादा होगा, पास में रहने पर होगा या दूर रहने पर होगा। तो आपको ही पता है पास में रहोगे तो ज़्यादा प्रभाव होगा। तो देखिए यहाँ पर जो फूल कौन से पास में है, कक्षीय वाले, एक्सियल वाले पास में है। किसके पास में है, इस तने के पास में। इसका मतलब इसका प्रभाव इसके ऊपर ज़्यादा होगा। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो कक्षीय एक्सियल वाला क्या होगा, प्रभावी। वही दूसरा टर्मिनल या अग्रस्त, ये तो काफ़ी दूर है, इसका मतलब ये अप्रभावी हो गया। तो ऐसे आप इसको याद रखोगे। अब देखिए आगे पुष्प का, देखिए पुष्प के दो लक्षण थे, अब दूसरा लक्षण है पुष्प का रंग। रंग देखिए, रंग है एक तो बैंगनी, दूसरा है सफ़ेद। तो इसको कैसे याद रखोगे भाई, आपने बैंगन का भरता खाया होगा, एक गोभी की सब्जी खाई होगी। ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद होती है, बैंगन का भरता, क्योंकि गोभी के बारे में कहा जाता है ये तो गंदगी में उगती है, तो लोग ज़्यादा बैंगन का भरता खाना पसंद करते हैं। तो प्रभाव किसका ज़्यादा है, बैंगन का। तो ध्यान रखना बैंगन का प्रभाव ज़्यादा है। तो प्रभावी लक्षण के अंदर बैंगनी वोयलेट आ जाएगा, वही अप्रभावी के अंदर सफ़ेद या वाइट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए कोई भी पौधा है उसके पुष्प लगते हैं, तो पुष्प लगने के बाद में ही तो उसके फलियाँ लगती है। तो अब फली का नंबर आ गया। यहाँ पर फली के भी दो कैरेक्टर हैं, फली के भी दो लक्षण हैं। कौन कौन से, देखिए पहला लक्षण हम देखते हैं अपरिपक्व फली का रंग। अब देखिए भाई मटर के पौधे के फलियां लग चुकी है अब, ठीक है, पहले पौधा लंबा हुआ, फिर उसके फूल आए, अब फलियां लग चुकी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपरिपक्व फली का रंग। रंग के अंदर आप देखिए हरा और पीला। तो आप बताइए मटर की जो फलियां रहती है उसका रंग आप ज़्यादातर कौन सा देखते हो, हरा देखते हो या पीला देखते हो, हरा देखते हो ना। तो ये ग्रीन वाला हो गया प्रभावी, जो कम दिखता है वो पीला अप्रभावी। ठीक है, आसानी से याद हो गया ना। अब आगे देखिए परिपक्व फली की आकृति। अब परिपक्व का मतलब है कि वो फली पक चुकी है, अब खाने लायक हो चुकी है, आपके घरों में आ चुकी है। आपने अपने घरों के अंदर मटर की फलियां खाई होगी, तो बताओ मटर की फलियां आपको कैसी दिखाई देती है, फुली हुई ज़्यादा मिलती है या जो पिचकी हुई रहती है ना संकीर्णित, वो दिखती है ज़्यादा। तो हम देखते हैं हमें ज़्यादा फुली हुई जो इन्फ्लेटेड होती है वो हमें ज़्यादा दिखती है, और वहीं पिचकी हुई तो बहुत कम होती है। अगर पिचकी हुई होती है तो हम लेते ही नहीं है ना बेचने वाले से। तो ध्यान रखना ज़्यादा हम कौन सी देखते हैं, फुली हुई। इसका मतलब ये प्रभावी हो गया, और वहीं दूसरा ये संकीर्णित अप्रभावी हो गया। अपने आप समझ में आ गया। अब देखिए फलियां भी लग चुकी है। अब हम लेते हैं बीज। बीज के भी देखिए यहाँ पर दो लक्षण हैं, क्योंकि फलियों के अंदर बीज रहते हैं। तो अब बीज का नंबर आ गया। तो बीज की आकृति, आपने मटर के बीज देखे होंगे, मटर के बीज कैसे होते हैं, गोलाकार ज़्यादा दिखाई देते हैं या झुर्री वाले ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो हमने देखा गोल गोल बीज हम ज़्यादा देखते हैं। इसका मतलब प्रभावी लक्षण कौन सा हो गया, गोलाकार या राउंडेड। वहीं दूसरा अप्रभावी झुर्रीदार या रिंकलेड हो गया। ठीक है, अब लास्ट में देखिए बीज का रंग। अब ये लास्ट वाला है भाई बीज का रंग। आपने पूरी रात रामायण पढ़ी, सुबह राम के पिता का नाम ही नहीं पता, उल्टा बता रहे हो। तो ठीक आपको यहीं पर उल्टा करना है। अब बीज का रंग आप कैसा देखते हो, मटर वाले बीज का रंग ज़्यादातर हम कौन सा देखते हैं, हरा देखते हैं ना। तो यहाँ पे हरा उल्टा चला गया, अप्रभावी के अंदर चला गया, और वहीं पीला है वो प्रभावी के अंदर चला गया। तो लास्ट में सारी नैया उल्टी हो गई, तो ये उल्टा हो गया। तो अब देखिए आपको ये आसानी से जो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण है, इसके अलावा जो 7 विपर्यासी लक्षण है, इनको क्रम से अगर आप याद करते हो ना तो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे पौधा लंबा हुआ, फिर फूल लगे, फूल से फलियां बनी, फलियों से बीज हमने खाए, तो आसानी से 7 लक्षण याद हो गए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।